सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मुल्क के सियासी माहौल में एक बार फिर अगर मैं कहूं कि बीमारी फैलने के आसार नुमायां हो चुके हैं तो आप लोग अग्री करेंगे। हर जानिब हर सू वही शोर उठता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको सुनाई दे रहा है जो कुछ अरसा पहले था। याद करें ज़रा, एक बड़ी सियासी जमात का हर कारकुन एक बार फिर खुद को तैयार कर रहा है अपने बीमार कायद की बीमारियों का दिफा करने के लिए। अब देखें सियासी लोगों को क्या क्या कुछ करना पड़ता है। एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक में कुछ लोग ये बताते हुए नजर आएंगे कि कायद को दिन में 4 तारे दिखाई दे रहे हैं। एक सियासी जमात के ताहयात कायद की बीमारी उतनी ही पुरअसरार है जितना पुरअसरार बरमूदा ट्रायंगल है। यानी कितनी तरक्की कर ली सोचिए ज़रा। जिद्दत आ गई, टेक्नोलॉजी में भी आए रोज़ तब्दीली आ रही है, एक से एक नई चीज़ ईजाद हो रही है आए दिन। लेकिन इसके बावजूद, इतनी जिद्दत और तरक्की के बावजूद दुनिया आज भी बरमूदा ट्रायंगल की पुरअसरारियत को ख़त्म नहीं कर सकी। दुनिया नहीं जान सकी कि उस जजीरे पर आखिर है क्या। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह एक सियासी जमात के ताहयात कायद की बीमारी जो कि इतनी पुरअसरार है कि ना कोई डॉक्टर उसका इलाज ढूंढ सका, ना किसी अस्पताल में वो ताहयात शख्स सेहतमंद हो सका, ना किसी दवा ने काम किया और ना ही किसी दुआ ने असर दिखाया। आज भी ये शख्स जो एक सियासी जमात के ताहयात कायद हैं उतने ही बीमार हैं जितने के पाकिस्तान में थे। हालांकि लगता था पाकिस्तान से जाने के बाद शायद ये ठीक हो जाए, जितनी मोहब्बत लंदन और लंदन की हवाओं से थी। मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब, मुल्क के साबिक वजीर आज़म, 3 बार इक़्तिदार का मज़ा चख चुके हैं। उनको ये बीमारी लाहक कब से थी कोई नहीं जानता, शायद उनके अपने करीबी भी नहीं जानते, और बहुत बड़ी बात जो कि आप लोगों को समझ आएगी शायद वो खुद भी नहीं जानते। लेकिन उनकी बीमारी में शिद्दत उस वक्त आई जब उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके जेल ले जाया गया। जेल भी कोई आम जेल नहीं था। AC, TV, अखबारात, घर का बेहतरीन नाश्ता और बेहतरीन खाना, एक इशारे पर एम्बुलेंस और डॉक्टर्स का अमला हाजिर। जेल में खिदमत गुजार भी मौजूद। जेल भी ऐसा कि इंसान का खुद ब खुद जुर्म करने का जी चाहने लगे कि एक आम आदमी को इतनी सहूलियात ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारने से भी नहीं मिलती। सही कह रही हूँ ना मैं नाज़रीन? उतनी सहूलियात जितनी एक मुजरिम को जेल जाने के बाद मिलती हैं। शायद वो जेल की सलाखें नवाज शरीफ साहब को रास नहीं आई और उनकी बीमारी बढ़ती चली गई। इतनी बढ़ गई कि एक बार सुप्रीम कोर्ट में मामला जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि नवाज शरीफ साहब जहनी दबाव का शिकार हैं। अदालत ने कहा कि इस तरह तो हर कैदी जहनी दबाव का शिकार होता है और वो जहनी दबाव का खात्मा चाहता है। अदालत ने मजीद कहा कि आपके मेडिकल रिपोर्ट में एतमाद की कमी है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आप कहते हैं कि जहनी दबाव ख़त्म करने के लिए ज़मानत दी जाए। और फिर हुआ क्या जी, नवाज शरीफ साहब को 6 हफ्तों की ज़मानत मिल गई इलाज के लिए, सिर्फ इलाज के लिए। अब इन 6 हफ्तों की अगर मैं बात करूं, इन 6 हफ्तों में नवाज शरीफ साहब ने किस चीज़ के लिए ज़मानत ली थी? दोबारा याद करें नाजरीन, इलाज के लिए। लेकिन इन 6 हफ्तों में नवाज शरीफ साहब ने इलाज के सिवा सब कुछ करा लिया, सिर्फ इलाज नहीं करवाया मियाँ साहब ने। 6 हफ्ते गुजर गए, इलाज ना हो सका, बीमार मज़ीद बीमार हो गया, और बीमार भी ऐसा कि लोग देख कर हैरान हो जाएं। 6 हफ्ते ख़त्म हुए, नवाज शरीफ साहब फिर जेल जा पहुँचे। वो मरज़ जो रिहाई मिलने के बाद किसी हद तक कम हुए थे, दोबारा शिद्दत से बाहर आने लगे। नवाज शरीफ बीमारी से बचाव के लिए रोज़ाना तरह तरह की ग़िज़ाएँ खाते हैं। असली घी और तेल में तली चीज़ें खाता है ये बीमार जिसका नाम है मियाँ नवाज शरीफ। इनका खाना मुसलसल इनके घर से आता रहा, मेडिकल टीम इनके साथ रही, हर सहूलत जेल में इनके पास थी। लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ दोबारा जेल में आने के बाद दोबारा बहुत बीमार हो गए। बीमारी क्या थी? जहनी दबाव था, या गुर्दों में सोजन थी, या दिल का काम करना जो है वो छोड़ रहा था दिल, या दिमागी तौर पर कोई परेशानी कह लें, या फिर जोड़ों में कोई दर्द था। यकीन जानिए नहीं मालूम, बस बीमारियां थीं
उतनी ही पुरस्कार, जैसा कि मैंने आगाज में बताया, जितना पुरस्कार बरमूदा ट्रायंगल। अब आपसे को पूछे ना कभी कि नवाज शरीफ साहब की बीमारी क्या है, आपको समझ आती है, तो आप कहें जी बरमूदा ट्रायंगल समझ आता है, बस भी मियाँ साहब की बीमारी भी वैसे ही है, वो भी समझ नहीं आती। पुरस्कार, नवाज शरीफ साहब के जेल में आने के बाद इस बीमारी ने एक बार फिर सर उठाया और नवाज शरीफ इतने शदीद बीमार हुए, इतने शदीद बीमार, इतने शदीद कि उनकी जमात के अफराद ये कहने लगे कि नवाज शरीफ को अभी कुछ होने वाला है, कुछ मिनट के बाद कुछ होने वाला है, कुछ घंटों के बाद कुछ होने वाला है, कल कुछ होने वाला है, परसों कुछ होने वाला है। ये सब कुछ सुनते रहे आप। नवाज शरीफ जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हो चुका है। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे, नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। नवाज शरीफ की बीमारी का इलाज पाकिस्तान के अलावा हर जगह मुमकिन है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो सकता। नवाज शरीफ को जमानत पर लंदन भेजो, जल्दी भेजो। ये शोर इतना उठा कि फिर मामला एक बार फिर अदालत जा पहुंचा। याद करें जरा, हर टॉक शो में नवाज शरीफ की बीमारी, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की बीमारी, हर इजलास में नवाज शरीफ की बीमारी, हर बात में नवाज शरीफ की बीमारी, यही सुनते थे। अल्लाह अल्लाह करके इस बार नवाज शरीफ साहब को 8 हफ्ते दिए गए कि वो अपना इलाज आराम से करवाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसले में कहा गया कि जी 8 हफ्ते बाद जमानत में मजीद तौसी करना हुकूमत पंजाब का इख्तियार होगा, और अगर इस हवाले से दरख्वास्त ना दी गई तो फिर जमानत मनसूख समझी जाएगी। उन 8 हफ्तों की जमानत के साथ नवाज शरीफ साहब मुल्क के बाहर लंदन जा पहुंचे। अब ये आप भी गुजर गए, बल्कि ज़्यादा ही वक्त हो गया। इसके बाद एक बार फिर ये मामला उठ रहा है, और अब की बार भी वही बातें, वही इल्ज़ामात, वही धमकियाँ, वही ताने, वही सियासत, वही अदालतें, वही दरख्वास्तें और वही बीमारियों की लंबी फहरिस्त। ज़रा देखिए, उनके लिम्फ नोड्स की बायोप्सी होनी है, उसका सैंपल लिया जाना है एक छोटे से प्रोसीजर के तहत, मगर अभी ये प्रोसीजर इसलिए नहीं किया जा रहा कि उनके दिल की हालत को स्टेबल करना, उनके हार्ट को स्टेबल करना इंतहाई ज़रूरी है। होल्टर एक डिवाइस है जो किसी भी मरीज़ को 24 या 48 घंटे के लिए लगाई जाती है। वो होल्टर की रिपोर्ट भी पेश की गई। मियाँ नवाज शरीफ साहब की उम्र 70 साल है, उनको 7 स्टंट डल चुके हैं। 7 स्टंट्स में से 2 ने काम करना छोड़ दिया है। उनके 2 बाईपास हो चुके हैं। उसमें जो ग्राफ्ट लगाए गए थे उसमें से भी कई काम नहीं कर रहे। 22% उनके दिल का हिस्सा जो है उसको ब्लड सप्लाई नहीं जा रही। जब तक हार्ट स्टेबल नहीं होता बाकी प्रोसीजर करना मुश्किल होगा। एक दफ़ा उनका हार्ट का प्रोसीजर हुआ जिसमें हार्ट उनका प्रिक हुआ, वो 1 दिन वेंटिलेटर पे रहे। उस दौरान उनकी किडनीज भी इफेक्ट हुई। डॉक्टर्स का ख्याल ये था कि बाकी बीमारियों को, जिसमें उनके प्लेटलेट्स का भी इशू है, उनको एड्रेस करने से पहले अज़हद ज़रूरी है कि उनके हार्ट की कंडीशन को स्टेबलाइज किया जाए। अब उनके हार्ट का एक स्कैन होना है दोबारा, और उसके बाद एक प्रोसीजर होना है जिसके तहत एक कैथेटर इंसर्ट किया जाएगा। कैथेटराइजेशन कहते हैं। तो बातें सुनी आपने। ये जितनी बीमारियों का जिक्र अताउल्लाह तारड़ साहब कर रहे थे, ये सिर्फ एक शख्स में, जी हाँ सिर्फ एक शख्स में इतनी बीमारियाँ। लिम्फ नोड्स जो हैं, बायोप्सी, दिल की कंडीशन भी ठीक नहीं है, हॉल्टर डिवाइस भी शख्स के अंदर है, 7 स्टंट्स भी उसी शख्स के अंदर डाले गए हैं जिनमें से 2 बेकार हो गए हैं, 2 बाईपास हुए हैं। दिल का जो 22% हिस्सा है वो खून से खाली है, वेंटिलेटर पर भी रहे हैं, गुर्दे भी ख़राब हैं। ये तमाम बीमारियां एक ही शख्स में, एक जगह। इससे पहले दिल का एक छोटा सा ऑपरेशन भी ज़रूरी है। ये बीमारियां हैं एक ही शख्स में। मसला कोई भी नहीं था, यकीन भी कर लेते लोग, लेकिन जिस एक शख्स में इतनी शदीद, इतनी लाताद बीमारियां होंगी, उसने इन 8 हफ्तों में इलाज के नाम पे क्या किया। लंदन में वो बीमार तरीन शख्सियत जिनका नाम मियाँ नवाज शरीफ साहब है, क्या उनका इन 8 हफ्तों में कोई बड़ा ऑपरेशन किया गया? क्या उनकी कोई सर्जरी की गई? क्या वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट रहे? वो तो लंदन में हवाखोरी के लिए जा रहे थे। कभी उनको लंदन के शॉपिंग मॉल्स में देखा गया मीटिंग करते हुए, कभी उनको किसी से मुलाकातें करते हुए देखा गया। वो अपने घर में मौजूद रहे। हम भी देखते रहे सब कुछ, दुनिया भी देखती है, सब लोग दुनिया में ही रहते हैं। हम भी जानते हैं कि कोई कितना बीमार होता है तो उसकी हालत कैसी हो जाती है। या मुसलसल 8 दिन गला ख़राब हो जाए तो आंखें सूज जाती हैं, आवाज़ नहीं निकलती सही से, खाने में तकलीफ़ होती है, दवाएं खा खा कर कमज़ोरी अलग हो जाती है, वीकनेस होती है। और एक बंदा जिसमें कायनात की तमाम बीमारियां मौजूद हैं, वो बिस्तरे मरग से उठा तो डांस करता हुआ जहाज़ पर गया। वो लंदन पहुंचा तो तमाम बीमारियां एक तरफ, चहलकदमी करते हुए पाया गया। ये कौन सी पुरअसरार बीमारी है और इसका इलाज?
आखिर क्या है इसका इलाज, वैसे क्या है ज़रा देखिए। मरियम को भेजेंगे तो तभी नवाज शरीफ ठीक होंगे जब मरियम के बगैर ठीक हो जाएंगे? नहीं, मरियम के बगैर वो ठीक नहीं हो सकते। अगर आप ये सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही है। मरियम उनका बहुत बड़ा इलाज है और वो वहाँ पहुँचेंगी, उनकी मॉरल सपोर्ट भी होगी। और एक बेटी का अपने बाप के पास होना या अपने दिल पे हाथ रख के पीछे आपकी बहन जो है वो आपके वालिद साहब का कोई प्रॉब्लम हो तो उनके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बस जी, ये तो मेरा प्रोग्राम लगता है शौक से देखती हैं। दिल पर हाथ रखिए और सोचिए और पूछिए और बताइए। बात ख़त्म हो गई जी। कैसा इलाज, कैसी अद्वियात, कौन डॉक्टर, सब बेकार। नवाज शरीफ जो बीमार हैं उनका इलाज मरियम नवाज है। मरियम नवाज को एक बार बाहर भेज दें, फिर देखें नवाज शरीफ जो कि बीमारी की हालत में इतने चाको चौबंद हैं, वो फिर कैसे एक बार फिर वोट को इज्जत दो की मुहिम के नाम पर इदारों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी, अदालतों के खिलाफ बयानात और फौज पर तनकीद करते हैं, किस जोश के साथ और किस जज्बे के साथ। देखिए ज़रा, एक बार फिर नवाज शरीफ अपनी नाकामी का जिम्मेदार इदारों को ठहराएंगे। एक बार फिर नवाज शरीफ अदालतों के खिलाफ महाज तैयार कर लेंगे। अब ये अदालतें अच्छी हैं क्योंकि नवाज शरीफ को ज़मानत मिली, शहबाज शरीफ को ज़मानत मिली, बाहर जाने की इजाज़त मिली, एहसन इकबाल को ज़मानत मिली, शाहिद खाकान को ज़मानत मिली, मरियम नवाज़ को बाहर जाने की इजाज़त मिलने तक अदालतें बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन जैसे ही मरियम नवाज़ साहिबा बाहर जाती हैं फिर नवाज शरीफ की बीमारी का कोई अता पता नहीं मिलेगा। दोनों एक बार फिर, या तो खुद नून लीगी भी जानते हैं और खुलेआम कह भी रहे हैं कि नवाज शरीफ का इलाज कोई दवा नहीं है, कोई दुआ नहीं है, मरियम नवाज़ हैं। मरियम नवाज़ की बैरून मुल्क रवानगी है। बस फिर नून लीग का वोटर एक बार फिर गड़ा जाएगा। बाप बेटी का अता पता नहीं आपको पता होगा, ये अताउल्ला जैसे आके आपको उनका अता पता शायद बताते हैं ना टीवी पर सच झूठ बोल के। नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ लंदन में बैठकर पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ेंगे। लंदन में बैठकर नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ लंदन से पाकिस्तान में होने वाले ऑपोजिशन के एहतजाज को लीड किया करेंगे। सुनकर ही हंसी आती है ना कि लंदन में बैठकर एहतजाज को लीड किया जाएगा, ऑपोजिशन के एहतजाज को, और वो एहतजाज हो कहाँ पे रहा होगा? पाकिस्तान में। ऑपोजिशन का एहतजाज, मेरी बात पे गौर करें। नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ लंदन में रहकर पाकिस्तान के अवाम की हिमायत भी जारी रखेंगे। लेकिन इससे पहले तक नवाज शरीफ बहुत बीमार है। नवाज शरीफ का क़याम लंदन में बहुत ज़रूरी है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स पाकिस्तान के किसी शॉपिंग मॉल में दस्तयाब नहीं है, वो लंदन में ही मिलते हैं। इसलिए नवाज शरीफ की सेहत के मामले पर पूरी नून लीग एक बार फिर लड़ने मरने को तैयार नजर आती है, लेकिन नवाज शरीफ की बीमारियों की रिपोर्ट्स देने को तैयार नहीं है। जैसे नवाज शरीफ कि ये हैं वो ज़राए, लेकिन ज़राए बता ना सके, साबित ना कर सके, दिखा ना सके, और इसी तरह उनके पीछे फॉलोअर्स, नून लीग के फॉलोअर्स के रिपोर्ट्स दिखा नहीं सकते, सिर्फ शोर मचा सकते हैं। एक क्लिप है, ज़रा देखिए। हमें ये कहा गया कि जो रिपोर्ट्स इस वक्त तक हम आपको बहुत भेज चुके हैं वही कंक्लूसिव हैं और उसी की बुनियाद पर कोई फैसला कर दिया जाए। हमारे पास कोई नई रिपोर्ट्स नहीं है। जो रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद थी उन रिपोर्ट्स पर गौर करने के लिए और हतमी तौर पर कोई फ़ैसला करने के लिए एक कमेटी कायम की। पहला इजलास हमने किया उस कमेटी का। उस दिन उनकी तरफ से अताउल्ला तारड़ साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये कहा जी कि आप स्काइप पे मियां नवाज शरीफ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अदनान, आप उनका भी बयान लें। जब डॉक्टर अदनान साहब से हमारा रब्ता हुआ तो उनसे भी हमने ये कहा कि आप तफसील के साथ हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं आप उनका जवाब दें। लेकिन मुख्तसरन ये कि उन्होंने कहा जी कि इससे पहले हम जो आपको रिपोर्ट्स भेज चुके हैं उसके बाद या उसमें मज़ीद इजाफा के लिए हमारे पास कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं है। सो आप जो भी फैसला करना चाहते हैं आप उन्हीं रिपोर्ट्स के को मद्देनज़र रखते हुए फैसला कर लें। नवाज शरीफ बीमार हैं लेकिन रिपोर्ट्स नहीं देंगे। शरीफ खानदान ने हमेशा लेने की बात की है, देने में कंजूस दिखाई दिया। आप लोग अग्री करेंगे। मनी ट्रेल नहीं देंगे, सबूत नहीं देंगे, रिपोर्ट्स नहीं देंगे, पैसे वापस नहीं देंगे, कर्जा वापस नहीं देंगे। ये ना देने वाली पॉलिसी हमेशा कौम के लिए और कभी कभी शरीफ खानदान के लिए भी मसले का बायस बनती रही। लड़ने को तैयार हैं लेकिन रिपोर्ट्स देने को तैयार नहीं। देखिए, मुखालिफिन आपके हर तरह के होते हैं मगर इतने कम ज़र्फ मुखालिफिन शायद दुनिया में कहीं ना हो जितने ये इमरान नियाजी और कंपनी जितने कम ज़र्फ लोग हैं। कल का बयान फवाद चौधरी साहब का एक साजिश के तहत दिलवाया गया और ये इनको पता था कि ये फ़ैसला इन्होंने इस तरह देना है।
हमने जो मेडिकल रिकॉर्ड पेश किया है वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, हुकूमत पंजाब के पास मौजूद है। वो रिपोर्टें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं दिखाई गई? तो इस सारे मामले पर मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ इज्तिमात से खिताबात के दौरान अपना माइंड डिस्क्लोज़ किया और ये बात वाज़े कर दी थी कि वो नहीं चाहते कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़मानत में तौसीह हो। इन मामलात से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। हम हर फोरम पे आपका मुकाबला करेंगे, हर फोरम पे जाएंगे और इस सेहत के मामले के ऊपर जो आपने सियासत की है, तारीख़ इसकी गवाह रहेगी कि आप कितने कम ज़र्फ़ आदमी थे कि आपने एक ऐसे शख्स की सेहत के ऊपर सियासत की जो आपके अपने लोग कह रहे थे कि वो शदीद अलील है। सुनिए अपने इन भाई साहब की बातें। कम ज़र्फ़ कह रहे थे ये। कम ज़र्फ़ी अगर दिखाई होती तो खान साहब किसी सूरत नवाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देते। ये पहली बात। कम ज़र्फ़ी अगर दिखाई होती तो जैसे इमरान खान की अहलिया जो कि गैर सियासी शख्सियत हैं, उनके बारे में जो आपकी जमात के अफराद घटिया और गलीज़ बातें करते हैं, मैं अल्लाह कहती हूँ, घटिया और गलीज़ बातें, जो अब इमरान खान साहब के लोग भी अगर जवाब में चाहते तो वो नवाज शरीफ की दूसरी बेटियों के बारे में कर सकते थे, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तो आप कहते हैं कि कम ज़र्फ़ी है। कम ज़र्फ़ी अगर दिखाई होती, चलें दिखाई होती, तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अता भाई साहब, आप लोग क्या कर सकते थे? इमरान खान वज़ीर आज़म है, अवामी मैंडेट उनके पास है, पार्लिमान की अगर मैं बात करूँ, पार्लियामेंट की बात करूँ, वहाँ पे भी उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, भाई प्राइम मिनिस्टर है वो मुल्क का। अगर वो आपको नहीं जाने देते तो आप लोग क्या बिगाड़ सकते थे? कॉलर पकड़ लेते इमरान खान का, या गुल्लू बट बन जाते प्राइम मिनिस्टर के सामने? क्या बिगाड़ लेते आप? 30 साल से ज़ायद, 30 साल मतलब 3 डेकेड्स, 3 दहाइयाँ नवाज शरीफ इक़्तिदार में रहे। कम ज़र्फ़ी की इंतहा देखिए। अब मैं बताती हूँ अता साहब आपको कि कम ज़र्फ़ी होती क्या है। इन 30 सालों में एक गरीब आदमी बेड के लिए तरसता रहा, अद्वियात के लिए तरसता रहा, इलाज के लिए मारा मारा फिरता रहा इस पाकिस्तान में, जहाँ पे ये शख्स जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, नवाज शरीफ, वो इक़्तिदार में रहा। इलाज के लिए एक आम शख्स, एक गरीब शख्स मारा मारा फिरता रहा, ज़मीन पर मर गया, लेकिन एक हॉस्पिटल ऐसा ना बना सके जिसमें गरीब ही अपना इलाज ढंग से करवा ले। चलो तुम लोगों ने तो लंदन में इलाज करवाना है, लेकिन गरीब तो बेचारा इलाज करवाता, कोई ऐसा हॉस्पिटल बनाए थे, गरीब तो लंदन या अमेरिका नहीं जा सकता। कम ज़र्फ़ी की इंतहा देखिए कि नून लीग का वोटर, एक आम सा वोटर जो अब भी अपना इलाज करवाने की सकत नहीं रखता, उसको साथ लेकर आप लोग इस बीमार ताहयात कायद की बीमारी का दिफा करने के लिए ले आए, जिसकी बीमारी ना पाकिस्तान में ठीक हो रही है ना लंदन में, जिसका इलाज ना यहाँ मुमकिन है ना लंदन में, जिसके इलाज के लिए ज़रूरी है कि उसके ख़ानदान का हर फर्द लंदन में मौजूद हो। एक जानिब आप लोग ज़मानत में तौसीह चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब की, तो दूसरी जानिब मरियम नवाज़ को भी मुल्क से बाहर भेजने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। इसी को कहते हैं ना सर तोड़ कोशिशें, जो ये लोग कर रहे हैं। नाजरीन, आप भी इनको टीवी पे देखते होंगे, सुनते होंगे। सर तोड़ कोशिशें। अवाम को बेवकूफ़ समझा हुआ है तुम लोगों ने, पागल समझा हुआ है अवाम को। अवाम को क्या कुछ समझ नहीं आता? अवाम के पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई IQ लेवल कोई नहीं अवाम का। सारा IQ लेवल तुम लोगों का है, सारा जहन तुम लोगों के लेकर आए हो। अवाम नहीं जानती कि इलाज और बीमारी आखिर होती क्या है, बीमारी किस चीज़ का नाम है। अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, और इतना बीमार तो कोई ना हो जितना तुम लोग बताते हो कि नवाज शरीफ है। अल्लाह ना करे। नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? आप लोग कहते हैं नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत हो रही है। पहली बात, जो टॉक शोज़ में नवाज शरीफ की सेहत डिस्कस होती है, तमाम लोग सेहत पे बात करते हैं, भाई खबर देते हो ना तुम लोग, आप लोग तो खबर बनाते हो नवाज शरीफ की सेहत, तो फिर डिस्कस तो होगी, टॉक शो में खबर ही डिस्कस होगी। नवाज शरीफ की सेहत पर सबसे ज़्यादा सियासत किसने की? नाजरीन, दिल पर हाथ रखिए, मैं अपने मखसूस अंदाज में कहूँगी, दिल पर हाथ रखिए और बताइए सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ की सेहत पर नवाज शरीफ ने खुद सियासत की और अब तक कर रहे हैं। नवाज शरीफ अपनी सेहत को मसला बनाकर सज़ा से भाग रहे हैं। नवाज शरीफ पर कौम के पैसे चोरी करने के जुर्म में
जेल गए थे। आपको याद है ना, कौम के पैसे चोरी करने के जुर्म में वो जेल गए थे नवाज शरीफ साहब। करप्शन का जुर्म उन पर साबित हुआ था। उसके बाद से बीमारी और सिर्फ बीमारी। हम क्या अंधे हैं? दुनिया का ये पहला पुरअसरार बीमार शख्स है जो इतनी बीमारियों के बावजूद, नाअहल होने के बाद, पूरी ताकत के साथ जलसों पर जलसे करता रहा, बड़े जोश के साथ अदालतों को बुरा भला कहता रहा। बाईपास होने के बाद भी जुलूस की शक्ल में जाती उमरा गया, हर मोड़ पर खिताबात किए। उस वक्त कहाँ गई थी मियाँ साहब की पुरअसरार बीमारी? जब फौज पर गला फाड़ फाड़ कर ये मियाँ साहब तनकीद कर रहे थे, तब कहाँ गई थी बीमारियां? जब जज साहिबान को धमकियां दे रहे थे, खुलेआम तड़ियां लगा रहे थे, जैसे किसी पंजाबी फिल्म का कोई विलन होता है, सियासतदान तो नहीं, तब कहाँ गई थी नवाज शरीफ साहब की बीमारियां? मैं पूछती हूँ। पूरा दिन बोल बोल कर हल्क खुश करते रहे, तब स्टंट नाकारा नहीं हुए, तब सांस भी नहीं फूली, तब दिल में तकलीफ भी नहीं हुई, सोचिए ज़रा, तब चलते फिरते हार्ट अटैक भी नहीं आते रहे, तब प्लेटलेट्स में कमी नहीं हुई। जब दिन रात अपनी करप्शन बचाने और अपनी नाअहली का दिफा करने के लिए गली गली गांव-गांव जाकर तकरीरें करते रहे, जलसे करते रहे, मेहनत और मुशक्क़त करते रहे, तब तो कोई एक शिकायत नहीं हुई, कहीं दर्द या सूजन नहीं हुई। और जब करप्शन का जुर्म साबित होने के बाद जेल में सिर्फ और सिर्फ आराम कर रहे थे, एसी भी मौजूद था, मुलाजिम भी, डॉक्टर्स भी, खाना भी मनपसंद घर से आता था। उस वक्त एक साथ सारी बीमारियों ने हमला कर दिया और वेंटिलेटर पर लेटा हुआ शख्स, इतना बीमार शख्स जिसकी बीमारी भी पुरअसरार, बीमारी नहीं बीमारियां भी पुरअसरार, बरमूदा ट्रायंगल की तरह, जहाज़ पर अपने पैरों से गया और आज भी लंदन में दंदनाता घूम रहा है। इलाज करवाएगा तो मरियम नवाज के साथ। यकीन जानिए, मैं तमाम नून लीगियों से सिर्फ इतना ही कहूँगी, इतनी फ्लॉप तो कोई फिल्म भी नहीं हुई दुनिया में जितना फ्लॉप ड्रामा चल रहा है आप लोगों की जानिब से। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ट्रंप के भारत के दौरे के हवाले से। जी, ट्रंप ने जो भारत का दौरा किया, उसने इब्तिदा कर दी है भारत में मुसलमानों के लिए एक और मकबूजा कश्मीर के क़याम की। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ तज्जियाकार हुमायूं गौहर साहब। सर, वार्म वेलकम। ट्रंप ने भारत का जो दौरा किया, तमाम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, ज़बान ज़द आम है टॉपिक। अगर मैं जो मुझे समझ आई, इसने तो भारत के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ा दी हैं, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ भारतीय हुकूमत अब हथियार भी उठा चुकी है। अब आप आगे क्या देखते हैं? मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ कि बहुत से 1947 इंडिया को देखने हैं, इंडिया में से मजीद बहुत से पाकिस्तान बनेंगे, क्या कहते हैं आप? मज़ीद बनेंगे, इंशाल्लाह बनेंगे, चाहे वो पाकिस्तान का हिस्सा बने या अलग पाकिस्तान बने, मगर इंडिया से छुटकारा पाएंगे। कश्मीर भी, बाकी मुसलमान भी पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। तो ये जो ट्रंप का दौरा है ना, इसमें बहुत बेइज्जती हुई है मोदी की। एक तो दिल्ली के अंदर जो हंगामे चल रहे हैं, 3 लोग मारे गए हैं, दुकानें जली हैं मुसलमानों की। आपके ख्याल में ये ट्रंप को या अमेरिकन डेलीगेशन को पता नहीं है? उनको पता है, उनको हकीकत पता चल गई है कि वहाँ के लोग क्या फील कर रहे हैं। और ये जो एहतजाज करने निकले हैं, ये सिर्फ मुसलमान नहीं है, इसमें हिंदू भी बहुत हैं। तो ये इनको सोचना चाहिए कि ये क्या हुआ है। फिर वहाँ ट्रंप ने खड़े होकर कह दिया कि जी कश्मीर का मसला हल करना है, इसमें मैं सालसी भी करने को तैयार हूँ अगर आप करवाने को तैयार हैं। ये तो इंडिया के लिए मतलब जहर है। आपने देखा नहीं था क्या सन्नाटा पड़ा था उस स्टेडियम में जब ट्रंप साहब ने ये बातें की थी? बिल्कुल। तो ये अब जब एक चीज़ इख्तिताम पे पहुंचती ना, जैसे एक मोमबत्ती जलती हुई आखिर में बुझती है, तो एकदम वो फ्लेयर करती है और रोशनी बढ़ जाती है और फिर ख़त्म हो जाती है। ये मामला ये है। मगर इंडिया देखें टूटना शुरू हुआ था जब पाकिस्तान बना है, जब बांग्लादेश बना है, तब भी आपका बड़े सगीर टूटा है 3 हिस्सों में, और अभी और हिस्सों में टूटेगा इंशाल्लाह। बिकॉज ये
इंडिया जो है ना, ये ब्रिटिश के आने से पहले जो इनका एक तवाजुन था, इक्विलिब्रियम था, ये उधर वापस जाएगी, वो नेचुरल था। तो वो अब इंडिया तो बहुत, पाकिस्तान को और कहते वैसे हैं कि ये अननेचुरल स्टेट है, नहीं है, फितरी स्टेट इंडिया है। अच्छा वैसे भी हुमायूं साहब, इंडिया नहीं है फितरी स्टेट। अच्छा, मेरा मतलब है कि वो जुनूब अच्छा, वैसे भी कहा जाता है ना कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, भारत में आप देखें जुल्म हो रहा है, सिर्फ मुसलमान नहीं, तमाम माइनॉरिटीज, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, तमाम लोग सफर कर रहे हैं, इंग्लिश वाला सफर, लेकिन अनकरीब उर्दू वाला सफर भी करेंगे वहां से। हाँ बिल्कुल करेंगे, और इंशाल्लाह जल्द करेंगे। और ये मामला मुझे अब इख्तिताम पे आता हुआ दिख रहा है, और मोदी ने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया। और मुझे बस ये डर है कि कोई बेवकूफ़ी ना करे, हमला कर दे, ये करे तवज्जो हटाने के लिए। मगर करेगा तो हम तैयार हैं। हमारी फौज अफवाज सारी बहुत अच्छी है, नो डाउट, मगर हमारी कौम भी, कोई इधर आ गया इंडियन तो आपके ख्याल में उसका क्या हाल होगा? तो ये इनको सोचना चाहिए ज़रा। और ट्रंप साहब को एहसास हो गया है, और इसमें इमरान खान का बड़ा किरदार है, उसको एहसास हो गया है। मगर अब ये उसको पता करना चाहिए कि इसमें अर्जेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। एक बेवकूफ़ी का कदम उठा तो आग लग जाएगी पूरे बरे सगीर में, और वो आग बहुत फैलेगी। जैसे ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा था ना कि सारा रीजन आग की लपेट में आ जाएगा, तो हम तो उस रीजन से दुगने बड़े हैं, बल्कि तिगने बड़े हैं। तो ये क्या करेंगे? तो ये बहुत बेइज्जती हुई है मोदी की। इंडिया को उनका ट्रेड डील भी साइन नहीं हुआ, बस एक वो 3 बिलियन के हेलीकॉप्टर के क्या बुला इन्होंने लिए। क्या करेंगे उनके साथ? ही लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास गुसलखाने नहीं है, अपनी ट्रेन की पटरियों के पास अपने आप को मूवीज भी बनती हैं भाई, टॉयलेट्स नहीं है उस पे, मूवीज भी बनी है, टॉयलेट एक प्रेम कथा, और बने फिर रहे हैं जी फास्टेस्ट। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये इनका हाल तो ये है कि जो गुसल खाना नहीं बना सकता मुल्क, वो क्या हमारा मजाक उड़ाते हैं। ये पिस्सू भरम मुल्क जो सुई तक नहीं बना सकता, नहीं बना सकते, चलो, मगर आप गुसल खाना। अच्छा हुमायूं साहब, जैसे कि आपने आगाज में कहा कि ट्रंप ने खुद वहां जाके देखा कि क्या हो रहा है। अब ये ढकी छुपी बात भी नहीं है, ये इनकार भी नहीं कर सकते वहां पे क्या सिचुएशन है। अच्छा मुझे ये लगता है कि जी कुदरत जवाब देती है। बहुत से लोग कहते हैं सब्र कर जाओ, कुदरत जवाब देगी, सब्र का फल मीठा होता है, वक्त जवाब देगा, और वक्त का जो जवाब होता है ना, वैसा जवाब होता है कि आप बिल्कुल चुप कर जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वक्त का जवाब है, कुदरत का जवाब है, क्योंकि सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की गई। इस्लामोफोबिया, वो तो मतलब इस्लाम को लेकर देख लें, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, जिस पर इमरान खान साहब ने खुल के स्पीच की कि इस्लाम बहुत प्यारा मजहब है। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में, क्या कहते थे? आतंकवाद मुल्क, आतंकवाद देश कहते थे। अब खुद इनके मुल्क में क्या चल रहा है? क्या ये पाकिस्तान के सब्र का फल नहीं है? क्या आतंकवाद हम तो नहीं है? आपके मुल्क में क्या हो रहा है? बिल्कुल जी, और बिल्कुल हमारा सब्र बहुत हुआ, और बड़ी अक्लमंदी से हमने किया है सब कुछ। हमने कोई जज्बाती फैसले या कोई इकदाम नहीं उठाए। ये बहुत अच्छा हुआ है, फितरी चीज़ हो रही है, इसको होने दें, ये अपने फितरी अमल को चलने दें, और ये अपनी मंजिल पे इंशाल्लाह पहुंचेगा। कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी, ठीक हो ही नहीं सकता कि ना मिले। 7 मिलियन लोगों को आपने दबा के, मतलब उनको तो कश्मीर को उन्होंने दड़बा बना दिया, उस दड़बे में बंद किया हुआ। ना इंटरनेट है, ना कुछ ये है, ना वो है। जब चाहते हैं किसी को मार देते हैं, लड़कियों को रेप करते हैं, घर गिरा देते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये कब तक चलेगा? बिल्कुल ये चल सकता ही नहीं है। और ये सारी हमारी जो सिविल सोसाइटी है, मैं उसको भी कहता हूँ कि यार कुछ पहले हमारी एक लाल मस्जिद में मुल्ला ने हंगामा डाल दिया तो आपने इतना शोर मचाया। अब मचाए ना शोर, अब बहुत जरूरी है शोर मचाना, मीडिया को भी, सिविल सोसाइटी को भी, क्योंकि फिर दुनिया सुनेगी। अच्छा शोर से मुझे याद आया हुमायूं साहब, मलाला यूसुफजई वहाँ बैठी है नोबेल प्राइज लेके, पीस प्राइज, उसको भी कुछ खबर डालनी चाहिए। ठीक।
जी जी, ये आपने बड़ी गहरी बात की। अच्छा, शोर से मुझे याद आया, अभी इंडियन मीडिया ने बड़ा शोर मचाया अपने रिवायती अंदाज में, अपने अंदाज को बरकरार रखते हुए कि पाकिस्तान की तारीफ हजम नहीं कर पाए। पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात क्या कर दी गई वहाँ ट्रम्प की जानिब से, तो आपने देखा कितना ववेला मचा दिया इंडियन मीडिया ने, उनको हजम ही नहीं हुआ और कह रहे जी हमारी सरजमीन पे खड़े होके, भारत की सरजमीन पे खड़े होके पाकिस्तान की तारीफ। देखें, ये जो जिसको कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, अब पाकिस्तान की तारीफ हुई तो इनको मतलब सन्नाटा पड़ गया उधर, तो सख्ता हो गया, अब पागल हो रहे बिल्कुल कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो ये अब आप देखिए कि ये अभी कितना और गंद डालेंगे, ट्रम्प को जाने तो दें और फिर कुछ महीनों के बाद मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान आएगा, अपना उसके साथ इंडिया के दौरे के साथ जोड़ेगा नहीं जैसे क्लिंटन ने बेवकूफ़ी की थी। तो ये जब पाकिस्तान आएगा तो नक्शा बदला हुआ होगा इधर। अब मैं सिर्फ मेरी दुआ ये है कि ट्रम्प के आने से पहले कोरोना वायरस ना आ जाए, हमारे इर्द गिर्द सब मुल्कों में है तो हाँ अल्लाह ना करे। बिल्कुल, ये आप देखिए तो अभी तमाशा शुरू हुआ है। हाँ अच्छा हुमायूं साहब, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। वो अमेरिका जो बार बार पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करता रहा, कभी मुतमईन नहीं हुआ, अब उस अमेरिका के सुपर पावर के प्रेसिडेंट भारत में खड़े होकर पाकिस्तान से मुतालिक इतनी पॉजिटिव बातें करते हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आप इमरान खान साहब को कितना क्रेडिट देते हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट को कितना क्रेडिट देते हैं? वैसे मैं यहाँ पे काबीना को क्रेडिट नहीं दूंगी, इमरान खान साहब की जो अपनी एक पर्सनालिटी है, जिस तरह जाके उन्होंने कश्मीर का केस जो है वहाँ पे जाके सबके सामने बाकायदा लड़ा, मतलब वकील बन के, सफ़ीर बन के, और इस्लामोफोबिया पे खुलकर बात की कि इस्लाम बड़ा प्यारा मज़हब है, ये बहुत प्यारा मज़हब है, मुसलमानों के बारे में प्रोपेगेंडा बंद करें। आपने कील के सर पे हथौड़ी मार दी है। 16 आने सही आपकी बात है, इसमें कैबिनेट का कोई हाथ नहीं मुझे लग रहा। ये पूरा इमरान खान और उनकी शख्सियत, उनकी जो फेम है इतना, और उसकी वजह से ये हो रहा है। बिकॉज आप जो लोग उनको सुनते हैं, बंदा मिलना चाहता है कि ये हीरो कौन है। आप देखें जब ये ट्रम्प से मिलने गए थे, हाँ, और देखें आप जब ट्रम्प से मिलने गए थे तो मेलानिया ट्रम्प आ गई मिलने के लिए। ये नॉर्मल नहीं होता कि आप अपनी बीवी को भी ले आए, मगर वो हुआ, इसलिए उसकी शख्सियत ऐसी वालों ने फजूल किस्म के मजाक किए, आप जानते ही होंगे। ठीक है जी, चलें, ठीक है जी। हाँ, ये मानेंगे नहीं ना, ये बस घटिया किस्म के मजाक करने पर आ जाएंगे। हाँ वो ठीक है जी हुमायूं साहब, हाँ वो तो फजूल है ही लोग। ठीक है हुमायूं गौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके तजिए के लिए। वक्त की कमी थी, वरना आपको सुनने का लिटरली बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मैं एंजॉय करी थी आपके डिस्कशन, आपके तजिए को। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से आने के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान और उनकी बड़ी खबर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ को मजीद मोहलत देने से इनकार कर दिया। अब उनके पास ऑप्शंस क्या मौजूद हैं? वैसे नवाज शरीफ साहब के पास बहुत ऑप्शंस मौजूद होते हैं, आप लोग अग्री करेंगे मेरी बात से। अब सदीक जान मेरी बात से कितना अग्री करते हैं, सदीक से जान लेते हैं। जी सदीक, अग्री करते हैं मेरी बात से कि नवाज शरीफ साहब के पास हमेशा ऑप्शंस होती हैं? वो नवाज शरीफ ही क्या जिसके पास ऑप्शन और रास्ते ना हो? ये तो आपने दुरुस्त कहा है, नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल उनके पास ऑप्शन तो बहुत होते हैं, लेकिन आप ये भी याद करें कि 24 घंटे पहले इसी प्रोग्राम में, इसी जगह, इसी वक्त हमने कल यही बात की थी कि इमरान खान जिस जारहाना मूड में नज़र आ रहे हैं तो कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। और वही हुआ कि आज पंजाब काबीना ने, पंजाब हुकूमत ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को एक्सटेंशन, उनकी लंदन में क़याम को एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया है। देखें, ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, इस फैसले की इम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, इसके नताइज भी इमरान खान साहब के लिए सख्त हो सकते हैं, क्योंकि शरीफ ख़ानदान बहुत कॉन्फिडेंट था। वो ये उनका एतमाद जो था वो ये था कि इमरान खान कभी भी नवाज शरीफ साहब की ज़मानत को कैंसिल नहीं करेंगे। तो ये जो इमरान खान साहब ने अब इमरान खान साहब की मुशावरत से जो पंजाब हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है, ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। और अब
ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब के मामले में ये बड़ा फैसला है, बल्कि मरियम सफदर साहबा की जो आज जमानत, जो नाम उनके इस से निकालने की दरख्वास्त थी, उसमें भी ये बड़ा मोड़ है, क्योंकि वो तो जानना चाहती थी अपने वालिद की इयादत के लिए। और हालत यह है कि नवाज शरीफ साहब की जमानत ही कैंसिल कर दी है पंजाब हुकूमत ने। नवाज शरीफ साहब अभी तो ये मामला जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि जो पंजाब हुकूमत है वो ये मामला भेज रही है वफाकी हुकूमत को। वफाकी हुकूमत ये मामला लेके जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा हुई थी वो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से हुई थी। जब एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से सज़ा हुई थी तो जुरिसडिक्शन जो बनती है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बनती है। अब हुकूमत ये केस लेके जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमने तो इनको इलाज के लिए 8 हफ्ते दिए थे, अब 16 हफ्ते हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब ना इलाज करा रहे हैं, ना ही वो अपनी रिपोर्ट्स दे रहे हैं। और अगर आप याद करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जब नवाज शरीफ साहब को 6 हफ्ते की ज़मानत दी थी इलाज के लिए, तो तब भी जब उन्होंने उसकी नज़रसानी अपील दायर की थी और कहा था कि अभी इलाज के लिए मज़ीद वक्त चाहिए, तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नज़रसानी अपील मुस्तरद की थी कि आपका कंडक्ट ये बताता है कि आप इलाज कराना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको 6 हफ्ते दिए थे इलाज कराने के लिए, आप इधर उधर घूमते रहे, आपने इलाज तो कराया नहीं। तो अब भी लगता तो यही है कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होगा वफाकी हुकूमत का। और अब आने वाले दिनों में आप काफ़ी शिद्दत देखेंगी, तलखी देखेंगी। नून लीग ज़ाहिर है इस पर रिएक्ट करेगी और नून लीग अपने तमाम तर जो भी कोशिशें होंगी, तमाम अपनी जितने भी उनके आप ऐसे समझें पत्ते हैं वो खेलेंगे कि नवाज शरीफ साहब को बाहर से पाकिस्तान ना लाया जाए। और ये भी हो सकता है कि मियाँ साहब अगर खुद से ना आए और उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया तो शरीफ खानदान के इश्तिहारियों की तादाद जो है वो और फरारियों की तादाद वो आधा दर्जन हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले 5 जो है वो इनके इश्तिहारी हैं। अच्छा, वैसे हसन नवाज, हुसैन नवाज, सलमान शहबाज। ठीक ठीक। अच्छा सदीक, वैसे आज अज़मा बुखारी साहिबा ने भी दिल की बात कर दी। उन्होंने कहा कि जी हाँ, मरियम को वहाँ जाना चाहिए, हाँ उनका इलाज अगर आपको लगता है मरियम है तो मरियम ही है। पहली बात है कि उनका इलाज मरियम नवाज़ भी हैं, पता नहीं वापस आते हैं नहीं आते, लाना पड़ेगा, खुद आएंगे। और आपने सही कहा कि बड़ी शोहरत रखता है ख़ानदान, इश्तिहारी होने में, फरारी होने में लंबी लिस्ट है। तो अगर तो आ जाते हैं मियाँ साहब वापस या उनको लाया जाता है किसी तरह, तो फिर इस शोहरत में तो बड़ी कमी आ जाएगी। बिल्कुल, देखें ये अज़मा बुखारी साहबा की तो हम क्या बात करें। वो बेचारी लंदन जब गई थी तो मियाँ साहब के घर के बाहर सड़क पे उनको केक काटना पड़ा मियाँ साहब की सालगिरह का, और उनको जो लंदन के फ्लैट्स हैं उसमें भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। मतलब ये सूरत हाल है कि ये जो इनके रहनुमा बेचारे सारे दिन मीडिया पे बैठ के इनकी जंग लड़ते हैं, इनके लिए पता नहीं क्या झूठ बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनकी वक़्त क्या है शरीफ ख़ानदान के नज़दीक ये लंदन जाते हैं, इनको फ्लैट्स में दाखिल होने की भी इजाज़त नहीं होती और ना ही अब इनको जाती उम्रा में जाने की इजाज़त है। मतलब दोनों जगह बैन है ये लोग। सिर्फ कोई ऐसे पार्टी रहनुमाओं को नवाज शरीफ साहब नहीं मिलते, लेकिन आपने देखा कि PIA के कैप्टन को नवाज शरीफ साहब मिले, पूरे सराज शख्सियत को मिले, जिस तरह से मिले और जिस तरह उनको निकाला गया, उन लोगों की अहमियत है, लेकिन इनको नहीं मिलते। तो इनकी बातों को ज्यादा चलिए अज़मा बुखारी जैसी बेचारी खवातीन से हम ये जितने भी इस तरह के इनके जो कारकुन हैं उनसे हम इज़हार हमदर्दी कर सकते सदीक, और कुछ भी नहीं कर सकते कि जिनका ये दिफा कर करके अपना गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं, वो इनको अपने फ्लैट में आके केक काटने की भी इजाज़त नहीं दे रहे, सड़क पे इनको केक काटना पड़ा। बस इसी के साथ इजाज़त दीजिए सदीक जान को भी, डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान को भी। कल आपसे मुलाकात होगी, कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।